तो दोस्तों फाइनली एक लंबे समय के बाद में भारत के फूफा प्रोग्राम को लेकर के बड़ी जानकारी सामने निकल करके आई है और इसके दम पर ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि ये भारत का किस प्रकार का ड्रोन या फिर 6th जनरेशन की कैपेबिलिटी से लेस एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर होने वाला है। और इसी के साथ में जो भारत एक समय में ड्रोन के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे था, अब वो स्टेल्थ ड्रोन के मामले में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ना केवल प्रोग्रेस कर रहा है बल्कि हमने अपने कई ड्रोन का जो फैब्रिकेशन है वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ में भारत के इस फूफा प्रोजेक्ट को लेकर के ये जो जानकारी आई है तो इसके दम पर यहाँ पर कई खुलासे हुए हैं, जैसा कि ये किस प्रकार का ड्रोन होगा, इसका डिज़ाइन कैसा होगा, स्टेल्थ कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा और ये किस ड्रोन के कंपैरेबल ड्रोन होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप फूफा प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि ये भारत का आने वाले समय का एक नया ड्रोन यहाँ पर होने वाला है जो कि नेक्स्ट जनरेशन की कैपेबिलिटीज से लेस होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस ड्रोन का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो लगभग 10 टन के आसपास होने वाला है, यानी कि ये अपने साथ में अच्छे खासे जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। तो इसके बाद में यहाँ पर बात आ जाती है इसके डिज़ाइन को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में यहाँ पर इसके डिज़ाइन को लेकर के ज़्यादा जानकारियाँ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर ये बात साफ हो चुकी है कि ये ड्रोन फ्लाइंग विंग डिज़ाइन को इस्तेमाल करने वाला है, यानी कि जैसा कि हमारा घातक UCAV होगा या फिर जैसा डिज़ाइन आप सबको B-21 रेडर और साथ में B-2 बॉम्बर के अंदर देखने को मिलता है, तो इसी प्रकार का जो स्टेल्थ डिज़ाइन है वो आप सबको भारत के इस नेक्स्ट जनरेशन फूफा एयरक्राफ्ट के अंदर दिखाई देगा। तो इसके बाद भी इसके स्टेल्थ कैरेक्टर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसके अंदर जो कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर आज की तारीख में भारत ने मास्टरी हासिल कर ली है, तो इनका भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर किया जाएगा। तो अगर आप एक ड्रोन के अंदर, फाइटर जेट के अंदर या फिर बॉम्बर के अंदर कंपोजिट मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो जो RCS है वो भी यहाँ पर कम होता है, लेकिन इस सब के बावजूद जो बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आपके एयरक्राफ्ट या फिर आपके प्लेटफॉर्म का जो वजन है वो यहाँ पर कम हो जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल और साथ में जो पेलोड है उन्हें कैरी करने में सक्षम रहता है। और इसके बाद ये बात भी आप सबको पता है कि आज की तारीख में जो स्टेल्थ हथियार है तो इनके अंदर एक इंटरनल वेपन बे का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आप सबको एक खुद का इंटरनल वेपन बे भी दिखाई देगा, जिसके अंदर ये अपने गाइडेड और साथ में अनगाइडेड मिसाइल्स और बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम होगा। और इसी के साथ में यहाँ पर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट इस ड्रोन को लेकर के होगी वो ये होगी कि इसके अंदर भी हमारे ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 46 से लेकर के 52 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा। तो अभी के लिए तो जो जानकारी सामने निकल करके आई है उसके अकॉर्डिंग ये जो ड्रोन है ये हमारे स्विफ्ट टेस्ट बेड के ऊपर बेस्ड होगा, यानी कि हमने जो अपने घातक UCAV के लिए एक छोटा टेस्ट बेड बनाया है तो उससे ये अपनी टेक्नोलॉजीज़ को बोरो करेगा और साथ ही साथ हमारे स्विफ्ट टेस्ट बेड को आप सब कह सकते हैं अपग्रेड करके और स्केल अप करके इस ड्रोन को यहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा कन्फ्यूजन ये खड़ा होता है कि जब हम पहले से ही घातक UCAV के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि इस ड्रोन से भी कहीं ज़्यादा कैपेबल होगा और वो भी स्टेल्थ होगा, इंटरनल वेपन बेस भी उसके अंदर होंगे और इसी के साथ में वो फ्लाइंग विंग डिज़ाइन को इस्तेमाल करने वाला है, तो ये जब सारी कैपेबिलिटीज़ हम उस ड्रोन के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं तो अलग से इस ड्रोन को यहाँ पर बनाने का क्या मतलब है। यहाँ पर हो सकता है कि ये हमारे लिए एक प्रॉपर 6th जनरेशन के फाइटर जेट के तौर पर काम करे, या फिर हो सकता है कि इसको खास तौर पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए यहाँ पर डेवलप किया जा रहा हो। तो चलिए जैसा भी होता है इस ड्रोन का इस्तेमाल एक्सपोर्ट के लिए किया जाए या फिर हमारी खुद की सेनाएं इसका इस्तेमाल करे वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को लेकर के है। जैसा कि अब तक जानकारी निकल करके आई है तो ये अपनी ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको हमारे स्विफ्ट टेस्ट बेड और साथ में घातक UCAV से बोरो करने वाला है, तो इस कारण से इसका जो डेवलपमेंट टाइम पीरियड है वो आप सबको काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देगा। तो हमारी ड्रोन फील्ड में ये एक और नया ड्रोन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इससे पहले हम कई स्टेल्थ ड्रोन्स को पहले से बना रहे हैं, जैसे कि घातक UCAV का और साथ में HAL के कैट्स वॉरियर का जो फैब्रिकेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। इसके बाद में फूफा भी अपनी प्रोग्रेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रहा है और कुल मिलाकर के भारत के पास आप सबको कई प्रकार के जो स्टेल्थ ड्रोन है ये आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।